पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या थमेगी जंग? 48 घंटे के सीज फायर से क्या बनेगी बात? जंग के बीच पहली बार क्या बोला चीन? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात हैं। ऐसे हालातों के बीच बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बुधवार शाम 6:30 बजे से अगले 48 घंटे के लिए सीज फायर लागू हो गया। लेकिन बावजूद इसके हल्की फुल्की झड़प की खबरें अब भी सामने आ रही हैं। दरअसल अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान के काबुल में हवाई हमले के बाद ये जंग शुरू हुई, जिसके बाद गुस्साए अफगानी तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कई चौकियों को तबाह कर टैंक पर कब्जा कर लिया, जिससे खिसियाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर बुधवार को अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में हवाई हमले किए, जिससे ये जंग और ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ती जंग को देखते हुए दुनिया भर के कई देशों को अब चिंता सताने लगी और सभी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की बात कही। जंग से हो रहे नुकसान को देखते हुए दोनों देशों ने बातचीत के लिए 48 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब इस जंग को लेकर पहली बार चीन का बयान सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस पर चीन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के सीज फायर लागू करने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैसले पर गौर किया है। ये दोनों पक्षों के साझा हितों को पूरा करता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल है। चीन इस कदम का स्वागत और समर्थन करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के मित्रवत पड़ोसी हैं, ऐसे पड़ोसी जिन्हें बदला नहीं जा सकता। चीन दोनों देशों का समर्थन करता है कि वो शांति और संयमित बने रहे, एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम हासिल करें, संवाद और बातचीत के जरिए आपसी मतभेदों को सुलझाएं, राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटें और दोनों देशों के बीच और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखें। वहीं अमेरिकी धौंस को लेकर भी लिन जियान ने चीन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चीन ने बार बार इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। चीन का रूस समेत दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग सामान्य है और ये पूरी तरह से वैध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का रुख एक तरफा और धौंस जमाने का रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों पर असर पड़ा है और दुनिया भर के उद्योगों की स्थिरता और सप्लाई चेन बाधित हुई। बता दें कि 8 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान बॉर्डर पर अफगान तालिबान के हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को झड़प हुई थी। अफगानिस्तान के तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इसके बाद बुधवार को पाकिस्तानी हवाई हमलों में काबुल और कंधार में 15 अफगान नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। इस घटना के बाद ही अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक भेजे थे। हफ्ते भर की जंग के बाद दोनों देशों के बीच फिलहाल 48 घंटे का सीज फायर लागू है। अब देखना होगा कि क्या इस सीज फायर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई सुलह हो पाएगी या फिर जंग एक बार फिर इसी तरह से आक्रामक होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।